गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कल बता रखे थे कि आज क्वेश्चन आंसर होगा, तो फर्स्ट चैप्टर का आज ये देखिए, वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कशन द फॉलोइंग्स। आज पहले ये दोनों क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद अगर समय बचेगा तो फिर इसको भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से, व्हाट फॉर्म द आइडेंटिटीज ऑफ वोमेन इन द सोसाइटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट फॉर्म द आइडेंटिटीज ऑफ अ वोमेन इन आवर सोसाइटी। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे समाज में महिलाओं का पहचान किस फॉर्म में, किस तरीके से, मतलब किस तरीके से लोग महिलाओं को जानते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि हम लोग पढ़े थे, शुरू में ही पढ़े थे, यहाँ देखिए होगा, सोसाइटी टुवर्ड द वोमेन रिपीटेबली है ऐसा कुछ। दे आस्क वेदर हर आइडेंटिटी इन अ सब्जेक्ट टू हर मैरिज। मतलब इन इस बात पे हम कह सकते हैं कि महिलाओं का पहचान हमारे समाज में शादी के द्वारा ही होता है। एक्चुअली महिलाओं का जब शादी से पहले होता है तो वो उनके पिता के द्वारा उनको पहचाना जाता है, और शादी के बाद उनके हस्बैंड के द्वारा उनको पहचाना जाता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया है, व्हाट फॉर्म द आइडेंटिटीज ऑफ अ वोमेन इन द सोसाइटी मैरिज। मैंने ये पूरा आंसर नहीं लिखा, बस मैंने एक आपको हिंट दिया है, बाकी पूरा आपको लिखना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये आंसर नहीं है, ये बस एक हिंट है आप सबको लिए, कि आपके सामने एक हिंट है, इससे आप कंप्लीट करें ताकि इससे आपका इंग्लिश भी कुछ इम्प्रूव हो। ठीक है, तो मैंने ये दे दिया। बोला कहता, हाउ इज अ मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटीज ऑफ वोमेन। कैसे एक शादी महिलाओं का पहचान बन जाता है, कैसे इसका रिलेट, उस क्या रिलेशन है महिलाओं का शादी से। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है, हाउ इज मैरिज रिलेटेड टू द आइडेंटिटीज ऑफ वोमेन। आंसर है, सी गेट्स अ न्यू नेम, द नेम ऑफ हर हस्बैंड। अब ये आंसर नहीं है बाबू, ठीक है। वो शादी के बाद उसमें क्या रिलेशन होता है, क्या रिलेट होता है, तो सबसे पहले शादी के बाद उसको एक नया नाम मिलता है। अक्सर देखते होंगे बहुत सारी घर की जो मम्मियाँ होंगी, उनका पहले शादी से सर्टिफिकेट में नेम होगा समथिंग कुमारी, पूजा कुमारी, सपना कुमारी, कुछ भी रहता है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाता है तो सारे के सारे तो नहीं, लेकिन कुछ फैमिली ऐसे हैं जो उनकी मम्मी का नाम चेंज हो जाता है, पूजा देवी, मतलब देवी लग जाता है, सिन्हा लग जाता है, मतलब उनके पापा का सरनेम लग जाता है। ठीक है, तो यहीं लिखा, सी गेट्स अ न्यू नेम, उनको नया नाम मिल जाता है। सी द नेम ऑफ हर हस्बैंड, उनको उनके हस्बैंड के नाम से जाना जाता है, उनका हस्बैंड का नाम आ जाता है। सी इज रिकग्नाइज बाई हर न्यू नेम इन सोसाइटी। लोग अब उनको उनके हस्बैंड के नाम से रिकग्नाइज करने लगे, लोग अब उनको उनके हस्बैंड के नाम से पहचानने लगते हैं। जैसे नॉर्मली आप देखते होंगे, कल तक वो बोलते हैं ना लोग, उनकी बेटी है, उनकी बेटी है, अब क्या बोलते हैं, उनकी बहू है, वो उनकी बीवी है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो एक नया उनको नाम मिल गया, उनका उनके हस्बैंड से लोग जानने लगे कि चूँकि उनका नया घर हो जाता है, नया नाम, सब चीज़ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चलता है। आगे देखते हैं, इनका दूसरा है ये क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफ, एकदम सबसे छोटे में, जितना छोटा में आप दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, वट वॉज द क्वेश्चन डैट पद्मा वांटेड टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स। पद्मा जो है अपने पेरेंट्स से क्या जानना चाहती, क्या क्वेश्चन था। तो जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पद्मा जो है वो क्या जानना चाहती है अपने पेरेंट्स से। यहाँ देखिए लिखा हुआ, पद्मा मदर व्हाट इज़ द आइडेंटिटीज ऑफ अ वोमेन। पद्मा अपनी माँ से सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछते हैं ना कि महिलाओं का क्या पहचान है, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वोमेन। तो ये आंसर हो सकता है, व्हाट इज़ द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये बोल सकते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यही है, पद्मा वांट्स टू नो फ्रॉम हर पेरेंट्स डैट, ऐसा कर सकते हैं, डैट व्हाट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ वोमेन, मतलब ये ऐसा जानना चाहते, ये हो सकता है। नोट देखिएगा, गौर से देखिएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर पद्मा हैव। पद्मा के कितने भाई बहन थे। जब ये स्टोरी मैं पढ़ा रहा था तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो यहाँ देखेंगे, पद्मा की माँ बोलती है, यू आर माई ओनली वन चाइल्ड, एज समथिंग ऐसा कुछ। यहाँ देखिए, हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स है, उसके बाद यह देखिए, तो माँ यू आर माई डॉटर, आवर ओनली चाइल्ड, मतलब ओनली चाइल्ड, इसका मतलब साफ साफ कहता है कि पद्मा के पास ना कोई बहन था ना कोई भाई था, मतलब शी इज ओनली वन डॉटर। तो यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड पद्मा हैव, तो पद्मा हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसा कुछ लिख सकते। लिखना आपको है बाबू, मैंने यहाँ बस देखिए क्वेश्चन बनाकर
फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, ताकि आप प्रैक्टिस करें, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आप सोच बढ़ाइए, ठीक है। गलत होगा हम सही करेंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लें, आप बनाकर मुझे भेजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डिड, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड पद्मा अनहैप्पी विथ हर पेरेंट्स। यहाँ देखिए मैंने लिखा है वाई डिड पद्मा अनहैप्पी विथ हर पेरेंट्स, पद्मा अपने पेरेंट्स से अनहैप्पी क्यों है, ठीक है। अब इसका भी क्वेश्चन यहीं पे है, आप अगर पूरा स्टोरी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे उसका आंसर है फादर केयर मोर फ्रॉम मनी देन टू मी। अब अगर किसी बच्चे को उसको अटेंशन नहीं मिले, उसके पेरेंट्स उसको टाइम नहीं दे, प्यार नहीं दे, तो ऑब्वियसली बच्चे अपसेट होंगे ही। पापा ऑफिस का काम करते हैं, पैसा लाते हैं, तो वो उधर बिजी होते हैं, ठीक है। तो वो छोटी सी बच्ची है यहाँ पे, वाई डिड पद्मा अनहैप्पी विथ हर फादर, रीजन क्या है, वो अपने पिता से अनहैप्पी है, खुश क्यों नहीं है, तो उसके पीछे रीजन यही था, फादर केयर मोर फ्रॉम द मनी फॉर मनी देन फॉर मी। मतलब उसके जो पापा हैं पद्मा को कम केयर करते हैं, पद्मा से ज़्यादा मनी को केयर ज़्यादा करते हैं, इसलिए पद्मा अनहैप्पी थी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, आप लोग हूबहू यही सेंटेंस मत लिखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ वाज है, इस यहाँ पे केयर्स है, ये पास्ट टेंस में है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो ये इसीलिए मैंने पहले टेंस पढ़ाया था, ताकि आपको साफ साफ मतलब अपने मन से क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जा रहा, पास्ट में पूछा जा रहा, हम भी आंसर पास्ट में ही देंगे, ठीक है। अगला, फ्रॉम फॉर हुम इज़ द लाइफ हेल अकॉर्डिंग टू द पद्माज मदर, पद्मा के माँ के अनुसार किसका लाइफ जो है वो हेल है। कल भी मैंने बताया था, यहाँ देखिए लाइफ इज़ हेल फॉर हर है, तो हेल मतलब नर्क, कल बताया था मैंने, ठीक है। तो आप सोचिए कि किस उनकी माँ के अनुसार किसका लाइफ हेल है। तो कल आप अगर ये स्टोरी पढ़े होंगे, यहीं पे आंसर है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, व्हाट अबाउट अ वोमन हुज हस्बैंड इज़ डेड लाइफ इज हेल। पद्मा बोलती है कि अगर किसी का हस्बैंड अगर डेथ कर गया हो, कोई लड़की अनमैरिड हो, तब क्या हो सकता है, तो उसकी माँ बोलती है लाइफ इज हेल फॉर हर, तो उस लड़की के लिए उसका लाइफ क्या है, हेल है, नर्क के समान है। कौन से लड़की के समान, व्हाट अबाउट अ वोमेन हुज हस्बैंड इज डाई, मतलब जिसका हस्बैंड मर चुका है उसका लाइफ हेल है, ठीक है। तो ये आपको अपने से बनाकर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, मतलब पद्मा के अनुसार ह्यूमन रेस में क्या पहचान है। आप ये भी अगर हम कहीं पढ़े हैं तो यहाँ अगर नोट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं यहीं पे होगा। देखिए, अ वोमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, ठीक है। द आइडेंटिटी ऑफ वोमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, पद्मा है। बट द आइडेंटिटी ऑफ, इसमें हम सिर्फ लिख सकते हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू पद्मा, तो अकॉर्डिंग टू द पद्मा द आइडेंटिटी ऑफ द वोमेन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। बस इतना ही करना है, ठीक है। हमको लगता है वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो ऐसा करते हैं कि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कल आप लोग एक बार क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा पहले क्वेश्चन समझने का। इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं बना सकते, अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप लोग अपने मन से भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर ज़रूरी नहीं कि टीचर ही कराए, आप लोग खुद करके भी हमको दे सकते हैं, हम चेक कर कर आपको बता देंगे। और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पढ़िए, एक बार कोशिश करिए समझने का, नहीं समझ में आएगा फिर हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।